आज एनसीईआरटी की किताबों के बारे में हम बात कर रहे थे। एनसीईआरटी क्लास 6 और चौथा पार्ट है हमारा अतीत का चौथा पार्ट। क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। देखिए, ये एक पाठ को शुरू करने का या एक तरीका है। क्या बताती किताबें वगैरह वगैरह। आप ये सोचेंगे किताबें का मतलब एक्चुअली में इसमें कुछ वैदिक काल के बारे में और दूसरे मेगालिथ महापाषाणिक कब्रें जो साउथ में प्राप्त हुई है। हालांकि सब जगह मिल जाती है महापाषाणिक कब्रें। महापाषाणिक कब्रों का समन्वय संगम काल से भी किया जाता है। उनसे रिलेटेड कुछ एक ढंग से बात करने का प्रयास करेंगे। बातें बिल्कुल साधारण तरीके से होगी, पर आपके सवाल इन्हीं में से आएंगे। मैं सवाल भी साथ साथ इंडिकेट कराता रहूंगा। आप लोगों ने वेदांत के बारे में तो सुना होगा। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। 3500 साल पहले का मतलब होता है 1500 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में क्या है? 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं। अब एक्चुअली में 1028 सूक्त है, पर हम एक राउंड फिगर में लेते हैं। 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सुउक्त सु मतलब अच्छी तरह से, उक्त नहीं बोला गया। ये विभिन्न देव देवताओं की स्तुति में रचे गए थे। इनमें 3 देवता पर महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण है। इंद्र, अग्नि और वरुण। एक सोम देवता भी है जो महत्वपूर्ण है। तो अगर 4 देवताओं के बारे में बात करें तो ये देवता निकल के आते हैं: इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। अग्नि आग का देवता है, इंद्र युद्ध का देवता है, वरुण समुद्र का देवता है, पानी का देवता, और सोम एक पेय पदार्थ है। पेय एक पौधा है जो खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ऋषि एक्चुअली में हमारे वैदिक काल में, वेदा में जो ऋषि शब्द आता है तो उसमें ये भी आता है मंत्रोद्रष्टार। एक्चुअली आप ये सोचिए कि विश्व में जब भी आसमानी किताबों के बारे में चर्चाएं होती हैं, उसमें कुरान है, बाइबिल है, जिंदा अवस्था है, उसी तरह वेद है। आसमानी किताब का मतलब होता है इनका कोई रचयिता नहीं है, क्योंकि यहाँ ऋषि शब्द का मतलब है मंत्रोद्रष्टार, जिन्होंने मंत्रों की रचना नहीं की, दृष्ट किया। एक सामान्य फ्रेज के रूप में प्रयुक्त किया, क्योंकि शब्द अनस्वर है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों, वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। आप अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे, पर कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। अब यहाँ एक पर्सन आपको जो खोजना है वो महिला जिन्होंने कुछ सूक्तों की रचना की है। उन महिलाओं, वैदिक महिलाओं के नाम लिखने जिन्होंने सूक्तों की रचना की है। ऋग्वेद की भाषा जो है वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अब ये वैदिक संस्कृत, प्राक संस्कृत जो वर्तमान संस्कृत जो है ना, उससे थोड़ी सी भिन्न है। अब एक और भाषा के संबंधित एक बहुत बढ़िया बात दे रखी है जो समझने लायक है। भाषा से संबंधित जो बहुत बढ़िया बात दे रखी है वो क्या है? संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार का हिस्सा है।
बहुरूपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ये आप सोचेंगे कैसे? भारत की कई भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई है। एक्चुअली में जब आप सोचेंगे बहुरूपीय परिवार की भाषा, जब भी वैदिक आर्यों के मूल निवास संबंधी बात की जाती है तो एक बात कंफर्म होता है कि वैदिक आर्य बहुरूपीय परिवार की भाषा बोलते थे, अर्थात वो स्टेपीज की घास के मैदान के आसपास, मध्य एशिया के आसपास रहते थे और वहाँ से विसर्जित हुए यूरोप की ओर, पश्चिमी एशिया की ओर और पूर्वी एशिया की ओर, यानी भारत, यहाँ विसर्जित हुए थे। तो इनकी भाषा की मूल एक ही, इसलिए इनको बहुरूपीय परिवार कहा जाता है। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे हैं। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत में मात्र, हिंदी में मात्र को माँ और अंग्रेजी में मदर। अब आप इस शब्दों में समानता तो देखते हैं कि नहीं देखते? मात्र, माँ, मदर। दूसरा लव, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। राम, भगवान श्री रामचंद्र के बेटे का नाम लव है, और हिंदी में शब्द आता है, संस्कृत में शब्द आता है लुब्य। इनका तीनों का एक ही अर्थ होता है, प्यारा। ठीक है ना? ये बहुरूपीय परिवार। अब आपको एक बात और, भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। जैसे पूर्वोत्तर प्रदेश में, पूर्वोत्तर प्रदेश जानते हो ना, जैसे वो अपने पूर्वोत्तर वाले 7 सिस्टर स्टेट्स, उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, तिब्बत बर्मा। फिर दक्षिण में भाषाएं जो बोली जाती है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सा में जो आदिवासियों द्वारा, मध्य भारत जो आदिवासी बेल्ट है विंध्यन श्रृंखलाओं के आसपास, इस आदिवासी बेल्ट में भाषाएं जो बोली जाती हैं वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है, यानी आदिवासियों की भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा है। तो हमें एक्चुअली में भाषाओं के आधार पर भी हम इतिहास का कुछ विश्लेषण करते हैं। भाषाई विज्ञान भी हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां देता है। इस चीज़ को आपको सोचना है। अब जैसे हम वेदांत के बारे में वापस से बात करते हैं, हम जैसे जनरली किताबों के बारे में बात करते हैं, पुस्तकों के बारे में बात करते हैं, वो छपी हुई रहती है, ठीक है ना। परंतु ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, वो छपी हुई नहीं थी, न ही उसको पढ़ा जाता था। उनका सिर्फ श्रवण और मनन किया जाता था, श्रवण और उच्चारण होता था। इसका मतलब कोई वो लिखा नहीं था। रचना, इनकी रचना के कई सदियों बाद ये लिखित रूप में आई थी। रही बात छापने की, तो छापाखाना आने के बाद छपाई शुरू हुई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऋग्वेद से अतीत के बारे में कैसे जानकारी मिलती है, वो भी सोचो। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता की तरह अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं ऋग्वेद का वो लोग। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियां के रूप में पूजित 2 नदियां, व्यास और सतलज। अब आपको एक प्रश्न और करना है, व्यास और सतलज को ऋग्वेद में किन, यानी कि आप एक्चुअली में ऋग्वेदिक कालीन नदियां की आप सूची बनाएंगे और उस सूची के नाम भी आप याद रखेंगे के बीच एक संवाद, एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। आप इसको समझ जाएंगे। जैसे एक्चुअली में नदियां का उल्लेख, नदियां से बातचीत होना, तो एक्चुअली में उनके भौगोलिक क्षेत्र पर, भौगोलिक क्षेत्र का हमें पता चल जाता है, नदी का महत्व पता चल जाता है। जैसे विश्वामित्र और इन नदियों के बीच जो बातचीत होती है, तो उससे कोई क्या बातें नहीं। अब देखिए, बहुत अच्छी बात है जो समझने लायक है।
विश्वामित्र बोलता है, हे नदियां, अपने बछड़ा को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ा की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं और एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र कहता है, हे बहना, मुझ गाय की प्रार्थना सुनो। गायक मतलब ऋषि, मंत्रों उच्चारण करने वाला। मैं रथा और गाड़ियां सहित बहुत दूर से आया हूं। कृपा करके अपने जल को हमारे रथा और गाड़ियां की धुरी के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। अब इससे क्या बात समझ में आई? ये पूरा ऋग्वेद तो ऐसे भरा हुआ, तो इसमें इतिहास की कैसे बात सुनी? क्या ये प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई है जहां ये नदियां बहती है, तो उस क्षेत्र का हमें पता चल गया। वे ये भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वे घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया करते थे। घोड़े और गायों का, क्योंकि इसमें क्या बता, चाटती हुई चमकती दो गायों की तरह फुर्तीले घोड़ा की चाल। तो उस समाज में घोड़ा और गायों का बड़ा महत्व था। इसलिए नदियां की तुलना घोड़ा और गायों से की गई थी। और क्या पता चला सकते हैं? परिवहन के साधना के बारे में, रथ और गाड़ियां, कि उस समय लोग रथ और गाड़ियां का प्रयोग करते थे। इस तरह इतिहासकार एक सोचता है इतिहास के बारे में। आपकी बेसिक समझ बैठनी चाहिए। चलिए, ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां का भी जिक्र है। यानी सप्त सिंधु प्रदेश जिसे बोलते हैं। ऋग्वेदिक आर्यों का मूल, ऋग्वेदिक आर्य की जगह थी सप्त सिंधु प्रदेश। गंगा यमुना का उल्लेख सिर्फ बहुत कम बार हुआ है, एक बार या दो बार, ध्यान रखना। अब एक चीज और ध्यान रखना, आपको एक सूची बनानी है राजेश। वो सूची ये है कि आप ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां और उनके वर्तमान नाम, यानी ऋग्वेद में क्या नाम है और उसका वर्तमान नाम क्या है, तो उन नदियां की सूची आप देखोगे तो ऋग्वेदिक आर्यों का स्थान भी आपको पता चल जाएगा। ऋग्वेद में मवेशियां, बच्चा, खासकर पुत्रा और घोड़ा की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ा को लड़ाई में रथ खींचने में काम में लाया जाता था। इन लड़ाई में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जाहिर सी बात है, उसमें संपत्ति के नाम पर पशु ही थे, मवेशी थे। तो संपत्ति, ऋग्वेदिक आर्यों के पास संपत्ति के नाम पर पशु ही थे। ध्यान रखना, लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, ऋग्वेदिक आर्यों के मध्य लड़ाई का क्या कारण था? अब ध्यान रखना, ऋग्वेदिक आर्य आपस में भी लड़ते थे। ऋग्वेदिक आर्यों की लड़ाई दो तरफा थी। एक तो वो कबीले कबीले आपस में भिड़ जाते थे, और एक कबीले जहां जहां चराने अपने मवेशियों को चराने जाते थे, तो स्थानीय समुदाय से भी भिड़ंत हो जाती थी। ध्यान रखना, मेन धंधा तो पशुपालन था। पर परीक्षा में पूछे कि जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी? बिल्कुल लड़ी जाती थी, अच्छे चारागाह के लिए लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार, धन पशुधन, शेष धन आम जन में बांट दिया जाता था। यानी कि युद्ध में जो संपत्ति लूट के लाते थे, वो पूरे लगभग पूरे कबीले में वितरित कर दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी, यानी बलि दे दी जाती थी जानवरों की भी।
इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, आर्या के पास स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध और शांति के विषय में सलाह विश्व भी करते थे। वहां ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल हो। सरदार, ध्यान रखना, स्थायी सेना नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्योंकि स्थायी सेना रखने के लिए स्थायी वेतन व्यवस्था होना जरूरी है। स्थायी वेतन व्यवस्था के लिए कर प्रणाली व्यवस्थित होना जरूरी है। अब इस यायावरी जीवन में कर प्रणाली का होना संभव ही नहीं है। अब देखिए, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को सुनना। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया, पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग वो राजा थे। ये राजा वैसे नहीं थे जो तुम बाद में पढ़ोगे कि राजा शान और शौकत के साथ। ना तो बड़ी राजधानी और मेला में रहते थे, ना उसके पास सेना थी, न ही कर वसूलते थे। और प्राय राजा की मृत्यु के बाद कोई जरूरी नहीं है कि उसका बेटा ही राजा बने। यानी कि एक कबीलाई सरदार था, एक कबीलाई सरदार। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी मिलता है। जन, किताजन, किताजना, ये शब्द करते हैं ना अपन। दूसरा था विष, विष जिससे हम वैश्य शब्द निकलता है, ठीक है ना। ऋग्वेद में विष और जना के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या भरतविष, यदुजन या यदुविष जैसे कई नाम उल्लेखित मिलते हैं। तो तीन वर्ग आपके सामने आ गए। ब्राह्मण, पुरोहित ब्राह्मण, राजा, जिसे हम क्षत्रिय कहते हैं, और जन, विष, यानी जिसे हम वैश्य कह सकते हैं। तो ऋग्वेद की प्रारंभिक उक्तियों में चौथा वर्ण जो आप देखते हैं ना, शूद्र, वो कहीं उल्लेखित नहीं है। ध्यान रखना, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। आर्य, वे अपने विरोधियों को दास या दस्यु, यानी खुद को श्रेष्ठ बताते थे, विरोधियों को दस्यु, दास या दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते, शायद दूसरे भाषाओं बोलते थे, यानी जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनको दस्यु कहा जाता था। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष दोनों होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम, उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम यानी सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। वो अलग जगह कौन सी थी, इसके बारे में देखते हैं। कहानी महापाषाण की, यानी ऋग्वेद का काल 1500 से शुरू होता है और 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। उस दरमियान यानी कि उत्तरी पश्चिमी भारत सप्त सिंधु प्रदेश की बात है, जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी। दूसरी जगह पर क्या हो रहा था, तो हेडिंग क्या है, ध्यान से, बड़ी मस्त मजा आएगा। खामोश प्रहरी, कहानी मां पाषाणा की। ये शिलाखंड मां पाषाण नाम से जाने जाते थे। बड़े पत्थर, ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। मां पाषाण कब्रें बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथा मां पाषाण, जो आर्या से भिन्न लोग थे जो यहाँ रह रहे थे, उन लोगों द्वारा 3000 साल पहले शुरू हुई। ये कहाँ, ये प्रथा दक्कन, दक्कन समझते हैं ना, दक्षिण में। दक्कन का मतलब होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला। दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। याद रखना,
मैंने जो शब्द बोले हैं, महापाषाणिक प्रथा, दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत और कश्मीर। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं। क्या? सामान्य मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन कहते हैं। ये प्रश्न 100% पूछा जा सकता है, महापाषाणिक संस्कृति में मर्दबांड कैसे थे? इसका आपका उत्तर होना चाहिए ब्लैक एंड रेड वेयर, काले एवं लाल मर्दबांड। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार। तो महापाषाणिक संस्कृति के लोग किस धातु का बहुतायत से प्रयोग करते थे? लोहा। फिर घोड़े के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या पता लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग करते थे? नहीं। अब देखिए, अब महापाषाणिक कब्रों से क्या पता? क्या महापाषाणिक कब्रों के आधार पर लोगों की समानता और असमानता के बारे में पता चल सकता है? कंफर्म चल सकता है। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे व्यक्ति की रही होगी। यही था ना, कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं, तो इसका मतलब होता है जिस कब्र में ज्यादा चीजें मिल रही है तो वो मरने वाला व्यक्ति ज्यादा संपन्न था। ब्रह्मगिरी, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में, ब्रह्मगिरी, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके यानी मिणिये और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है, अर्थात कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे, कुछ उसके अनुयायी थे। इससे तो पता चलता है ना। कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। वो ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर रख दिया जाता है। महापाषाणिक कब्र बना दी और उसमें दफना देते थे। अब कोई उसके परिवार का कोई दूसरा सदस्य मरा तो उसमें और होल से पत्थर हटाकर उसमें और रख देते थे। ये लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाते थे, दोबारा और दफना देते थे। अब एक इनाम गांव, मैंने 2 शब्द लिए हैं, एक तो ब्रह्मगिरी, दूसरा शब्द इनाम गांव। अब इनाम गांव को आप अपने नक्शे पर ढूंढेंगे। ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वहां वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर होता था। ये महापाषाणिक संस्कृति के बारे में बता रहा हूँ। सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। तो एक चीज तो आपको पता चल रही है ना कि शवों के साथ अगर उनकी उपयोग की चीजें रखी जाती है तो इसका मतलब होता है मृत्यु पश्चात जीवन की भी वो कल्पना कर रहे थे। एक आदमी को 5 कमरा वाले मकान के आंगन, अब एक जगह कौन सी थी याद आ रहा है? इनाम गांव। तो एक आदमी को 5 कमरा वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। कहाँ? इनाम गांव। बस्ती के बीच में फंसा। ये घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था और इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। आपको क्या लगता है? उस गांव के सरदार का ही घर रहा होगा। उस गांव के सरदार का ही घर रहा होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात?
ये चीज तो आप नोट करोगे। दूसरे, इनाम गांव के काम धंधे। अब इनाम गांव के आधार पर आप पूरे दक्कन की मां पाषाणिक संस्कृति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इनाम गांव के आधार पर आप सोचेंगे नहीं इनाम गांव कहाँ है, आप नक्शे पे ढूंढेंगे हिस्टोरिकल मैप पर, तो आपको पता चलेगा। सब कुछ मैं थोड़ी बताऊंगा। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियां पर काटने के निशान से अंदाजा होता था कि लोग मांस खाते थे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गद्दा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, करसनमर्ग, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई है। लोग मांसाहारी थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर, कई तरह की रसबरियां भी एकत्रित की जाती थी। ये इनाम गांव की कहानी है। अब एक लास्ट बात आपसे कर लेते हैं कि हमें कंकाला का अध्ययन कैसे करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात। छोटे से आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचान जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। हम कैसे पता करते? तो बच्ची और बच्चे के यानी कि लड़की यानी कि एक्चुअली वयस्क नहीं था तो उसके कंकाल के बारे में हम ज़्यादा पता नहीं कर सकते हैं। पर अगर वयस्क पुरुष या स्त्री के कंकाल के बारे में बात करते हैं तो जरूर। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामाना के आधार पर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। पर समस्या ये आती है कि गहने तो पुरुष भी पहनता है राजू। फिर कंकाल का लिंग पहचान करने का बेहतर तरीका है उनकी अस्थियां की जांच। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है तो इसलिए उसका कटी प्रदेश यानी कुल्ले जो होते हैं वो पुरुषों से बड़े होते हैं। ये कंकाल आधुनिक अध्ययन के आधार पर है। ध्यान रखना, आज से लगभग 2000 साल, ये तो मैंने बात की आधुनिक अध्ययन के आधार पर, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 अस्थियां, कितनी? 360 अस्थियां। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 अस्थियां से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती दांत, अस्थियां के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर भी संख्या बता दी हो। ध्यान रखना, चरक ने अस्थियां की संख्या कितनी बताई? 360। और आधुनिक विज्ञान क्या बताता है? 206। तो इनाम गांव, ब्रह्मगिरी, ये शब्द आप ढूंढेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।